हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज शायद आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसे सच की जो कभी नहीं बदलता। प्रभु कितना भला है। कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी दर्द मिलता है, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी प्रेयर्स का आंसर लेट मिलता है, और तब भी दिल में एक सवाल आता है, प्रभु आप मेरे साथ हो ना। मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, गॉड इज़ ऑलवेज गुड। उसकी गुडनेस हमारे फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसका नेचर ही ऐसा है। गॉड इज़ ऑलवेज गुड। प्रभु कितना भला है। साम 34:8, भजन संहिता 34:8 में लिखा है, चक्कर देखो कि प्रभु कैसा भला है। इस वर्ड्स का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ दूसरों की टेस्टिमनी सुनना नहीं है, बल्कि खुद एक्सपीरियंस करना है। जब तुम प्रेयर करते हो तब तुम्हें पीस मिलती है, वही गॉड की गुडनेस है। जब इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाता है, वो गॉड की गुडनेस है। जब तुम टूटने वाले हो लेकिन फिर भी खड़े रहते हो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, प्रभु की भलाई है। अब हम अक्सर मिरेकल्स को ही गॉड की गुडनेस समझते हैं, लेकिन उसकी भलाई रोज के छोटे मोटे मोमेंट में भी होती है। सुबह आँख खुलना ब्लेसिंग, फैमिली सेफ रहना ब्लेसिंग, खाने का मिलना ब्लेसिंग, सांस लेना ब्लेसिंग। कभी सोचा जितनी चीज़ें हमें नॉर्मल लगती है, वो भी गॉड की गुडनेस का प्रूफ है। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। शायद प्रभु तुमसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी हम पूछते हैं, अगर गॉड इतना भला है तो दुख बीमारी पेन क्यों है। तो रोमियो 8:28, रोमन्स 8:28 में लिखा है, सब कुछ मिलकर भलाई ही पैदा करता है। समझने वाली बात यह है कि प्रभु हर पेन का ऑथर नहीं है, लेकिन वो हर पेन को पर्पस में ज़रूर बदलता है। आज जो रिजेक्शन मिला, कल वही रीडायरेक्शन बनेगा। आज जो डिले लग रहा है, कल वही परफेक्ट टाइमिंग लगेगा। प्रभु का वेट भी उसकी गुडनेस ही है। तो डिले कोई डिनाइल नहीं है। कभी कभी हम प्रे करते हैं और आंसर तुरंत नहीं मिलता, फिर लगता है कि प्रभु चुप है। लेकिन याद रखो, साइलेंस भी आंसर हो सकता है, नहीं होता ही है। साइलेंस भी आंसर होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें बेटर ऑप्शन देना हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना हो, वो या फिर रॉन्ग डोर बंद कर रहा हो। जब प्रभु डिले करता है, वो तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ, जिसमें एक लड़की थी। वो बहुत प्रे करती थी जॉब के लिए, उसने इंटरव्यू दिए, फास्टिंग की, फेथ रखा, फिर भी उसे बार बार रिजेक्शन मिला। उसने पूछा, प्रभु मैं इतनी प्रे की फिर भी क्यों ऐसा, मुझे रिजेक्शन क्यों मिला। 2 महीने बाद उसे एक और कंपनी का कॉल आया, और वहाँ पे पैकेज भी बेटर था, एनवायरनमेंट बेटर था, उसकी ग्रोथ थी। तब उसने टेस्टिमनी दी, गॉड ने मेरी प्रे रिजेक्ट नहीं की, उन्होंने मेरे को बेटर चूज़ किया, उन्होंने मेरे लिए। इसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो डोर बंद हुआ है, जो दरवाज़ा बंद हुआ है, शायद प्रभु उससे ही बड़ा कोई दरवाज़ा खोलने वाले। और सबसे बड़ा प्रूफ है उसका क्रूसिफिकेशन। गॉड ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि प्रभु की भलाई सबसे बड़ा प्रूफ उसका क्रूसिफिकेशन ही है। तो उसने अपना सब कुछ दे दिया। तो आप सोचते हो कि वो हमें अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। तुम्हारी हर प्रेयर उसके पास सेफ है, हर आंसू उसने देखे, हर पेन उसको पता है। तो जब प्रभु इतना भला है, हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, सिचुएशन पर नहीं, सेवियर पर फोकस रखो। थैंकफुल, धन्यवादता के साथ हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को याद करो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रेयर कंटिन्यू रखो, फेथ बिना रुके प्रेयर करो, पेशेंस रखो। फेथ प्लस पेशेंस ही मिरेकल, चमत्कार को उत्पन्न करता है। और अगर आपकी कोई टेस्टिमनी होती है, उसको भी शेयर करो, क्योंकि गॉड ने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, तो तुम दूसरों को बताओ। चलो हम एक मिलके प्रे करते हैं। धन्यवाद प्रभु, थे प्रभु, थैंक यू जीसस, आप हमेशा भले हो। जब हम समझ नहीं पाते, तब आप काम कर रहे होते हो।
हमारे डाउट्स को फेथ में बदल दो, हमारे डिले को टेस्टमनी में बदल दो, हमारे पेन को पर्पस बना दो, हमें स्ट्रॉन्ग फेथ पेशेंस दो, हमें हमेशा याद रहे प्रभु कितना भला है। हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करना और याद रखना कि प्रभु कितना भला है। थैंक यू।